गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस से डिस्कस करेंगे कोल्ड एग्लूटिनेशन के बारे में। तो कोल्ड एग्लूटिनेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि सीएटी डिजीज़ क्या होती है। तो देखिए, कोल्ड टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी सेल के ऊपर कुछ आई टाइप के एंटीजेंस होते हैं। ये जो आई टाइप के एंटीजेंस होते हैं, ये आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है, इस एंटीबॉडी से रिएक्ट कर लेती है। अब एंटीबॉडी का जो मैं आपको पार्ट बताऊँ, तो ये जो वाला पार्ट होता है, ये होता है इसका एफसी पोर्शन और ये होता है एफएबी पोर्शन। तो एबी पोर्शन क्या करेगा, जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसके साथ बाइंड हो जाएगा, और एफसी पोर्शन से यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, और कॉम्प्लीमेंट इससे बाइंड हो जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट इससे बाइंड हो जाता है तो ये एक तरह का डिस्ट्रॉयड कंडीशन बन जाती है, जिसमें आरबीसी का हीमोलाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन से जुड़ जाता है तो ये इसको एज ए फॉरेन पार्टिकल समझ के और इस पूरी की पूरी आरबीसी का क्या करेगा, हीमोलाइसिस करेगा। हीमोलाइसिस करेगा तो यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन बनेगी, और फाइनली क्या हो जाएगा, आरबीसी सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट यानी हीमोलाइटिक एनीमिया का चांसेस हो जाएगा। नाउ कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट इज ए हेट्रोफिल ट्यूब एंड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका जो टेस्ट का जो मेथड होता है ना, वो क्या होता है। तो इससे अब आगे वाले चैप्टर में यानी पार्ट 2 के अंदर हमारा बेसिकली जो कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा हमारा कि टेस्ट को हमें समझना है कि किस कंडीशन में ये वाला टेस्ट होता है। तो देखिए कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। तो निमोनिया आप सबने सुना होगा, तो जो कि माइकोप्लाज्मा से भी हो जाता है। प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विथ एग्लूटिनेट सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन ऑफ ब्लड ग्रुप। जो भी आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, उन लोगों को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जिनके अंदर आरबीसी ओ वाली होती है, यानी ओ ग्रुप की बात चल रही है। तो एंटीबॉडी दैट एग्लूटिनेट ह्यूमन इरेथ्रोसाइट। तो यहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडी होती है, जो हमारी खुद की एंटीबॉडी होती है, वो खुद से ही एग्लूटिनेट करने लग जाती है ह्यूमन की आरबीसी के साथ एट टेम्परेचर लेस, यानी कि कम टेम्परेचर पे। तो कम टेम्परेचर कितने पे, 37, और कोल्ड एग्लूटिनेशन दीज आर 37 to 39 फ़ारेनहाइट बताया था मैंने आपको, और 4 डिग्री टेम्परेचर बताया था। तो दीज आर आईजीएम एंटीबॉडी जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है टू द आई एंटीजन। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आरबीसी के सरफेस पे कौन से एंटीजन होते हैं, आई एंटीजन होते हैं। दे अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक प्राइमरी कंडीशन में एटिपिकल निमोनिया, यानी न्यूमोनिया के कारण क्या होता है, उसके अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप के ऊपर, आरबीसी के ऊपर सॉरी, तो वहाँ पे माइकोप्लाज्मा निमोनिया की कंडीशन में ये क्या हो जाएंगी, डिसिपेयर होके, और 6 वीक के अंदर ये मोस्ट केसेस के अंदर हो जाता है, जब किसी पेशेंट को अगर निमोनिया का चांसेस अगर होता है। अदर कंडीशन में हम देखेंगे कि ऑटोइम्यून आर नॉट यूनिक टू इन्फेक्शन विथ माइकोप्लाज्मा, यानी कभी कभी हो सकता है कि जरूरी नहीं है ये ऑटो एंटीबॉडी जब भी रिएक्ट करे जब किसी पेशेंट को माइकोप्लाज्मा का निमोनिया का इन्फेक्शन हो, बट आर फाउंड इन सेवरल अदर डिजीजेस। अब इसके अलावा कौन कौन से डिजीज हैं, तो इसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है मोनोन्यूक्लियोसिस का, रुबेला का, इन्फ्लुएंजा का, या ट्रिपनोसोमिस ब्लड का, या इस टाइप की कुछ ऐसी और भी डिजीज होती हैं जिसके अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन बन सकती है। तो आगे हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। तो देखिए टेस्ट क्या है, यहाँ पर एक आपको जो सैंपल लेना है, बेसिकली लेना है सीरम सैंपल यानी ब्लड सैंपल। सीरम के बाद हम ब्लड को क्या करेंगे, इसको रखेंगे 37 डिग्री पे अंटिल सीरम इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोटिंग, यानी कि ब्लड जब तक उसमें सीरम सेपरेट नहीं हो जाए। देन हम इसका करेंगे सीरियल डाइल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरम का मिक्स विद 5% ऑफ सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन ओ ग्रुप आरबीसी, यानी कि जिस पेशेंट का ब्लड का हम ये वाला कोल्ड एग्लूटिनेशन का टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें ओ ब्लड ग्रुप वाले ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सस्पेंशन बनाने के लिए कितना, 5% है। वो हम क्या करेंगे, पेशेंट के सीरम के साथ उसको ऐड कर देंगे। देन इसको इंक्यूबेट करेंगे 4 डिग्री पर 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमें कोल्ड एग्लूटिनेशन की रिएक्शन देखनी है। देन हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर लास्ट में ट्यूब के अंदर कोई क्लोटिंग अगर बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर बन रही है तो मतलब कि उसके अंदर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो दिस हीमा एग्लूटिनेशन इज रिजर्व्ड, द ट्यूब इज इंक्यूबेटेड एंड मोर देन 37 फॉर 15 to 30 मिनट, यानी कि यहाँ से 15 से 30 मिनट के अंदर ये रिएक्शन हो जाती है 37 डिग्री पे, और हीम एग्लूटिनेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। ठीक है, देन इंटरप्रिटेशन हम इसका क्या देखेंगे कि इफ़ द एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन शो हीमो एग्लूटिनेशन ओनली हाफ ऑफ द पेशेंट विथ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन प्रोड्यूस कोल्ड एग्लूटिनेशन, इस टेस्ट इज
एंड कैरिंग इट टेस्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एंटीबॉडी ने अगर हीम एग्लूटिनेशन कर लिया है पेशेंट के ब्लड के साथ, तो यानी कि यहाँ पर कोल्ड एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को माइकोप्लाज्मा का अटैक हुआ है। माइकोप्लाज्मा को देखने के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट है वो माइकोप्लाज्मा से सफ़र कर रहा है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि मेन जो कोल्ड एग्लूटिनेशन की जो रिएक्शन जितने टेम्परेचर पे हो रही है वो वहाँ पर शो हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है वो बहुत सारी कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। तो आई होप इसका टेस्ट बहुत सिंपल है, लेकिन आपको मेन यहाँ पर CAD के डिजीज समझना है, जिसमें मैंने वीडियो पार्ट जो इसका फर्स्ट बनाया है वो आप उसको जाके एक बार पढ़ें। तो वीडियो पार्ट इसका 2 को पढ़ने से पहले आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पूरा पहले CAD डिजीज समझना है और देन फिर कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। लेकिन एग्जाम में ये क्या होगा, टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको पूरा ही डिफाइन करना पड़ता है। इसका फर्स्ट और वीडियो जो बनाया है मैंने पहला और सेकंड पार्ट, वो दोनों ही पार्ट आपको साथ साथ में पढ़ने हैं, ताकि आपको पूरा CAD डिजीज समझ में आए और देन फिर इसका CAD टेस्ट समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको यहाँ पे पूरे इसके नोट्स भी मिल रहे हैं, आप यहाँ पर इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं और आपको पूरा इसमें मैटर मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।